हेलो बच्चों, मैंने गुडविल चैप्टर की 4-5 वीडियो पहले बना दी है और आज मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं करवाऊँगा वो मैं करवाऊँगा सुपर प्रॉफिट मेथड। जो गुडविल निकालने का जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो इस मेथड की कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले कुछ वीडियोज़ मैंने डाली हुई है, तो आप लोग जाना मेरे प्लेलिस्ट पर, मतलब मेरे चैनल पे पहले जाना। वहाँ पे गुडविल नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें लगभग 4-5-6 वीडियो जो भी वीडियो होंगी उनको देख लेना और उनको देखने के बाद फिर ये वीडियो देखना, तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखोगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एज। इसमें लिखा कि एक फर्म ने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया है। पहले साल में 18,000, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 22,000 रुपये कमाया है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज ₹60,000। फर्म ने 60,000 रुपये की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की हुई है। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज़ 10%। मतलब फर्म नॉर्मल 10% कमाती है। इसका मतलब ये है कि फर्म ने अगर 60,000 रुपये की कैपिटल लगाया है, तो जो दूसरी फर्में हैं वो 60,000 लगा के 10% कमाती हैं। इसका मतलब बच्चों ये है, नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल का मतलब है कि हमारे जैसी जो दूसरी फर्में हैं वो 10% कमाती है और हम 60,000 रुपये बिजनेस में लगा रहे हैं, तो हम भी 60,000 का 10% नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। और 60,000 का 10% नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 होता है, यानी कि हमें 6,000 कमाना चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। तो यहाँ पे 3 ईयर परचेज बोला है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर। इसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर। ये पिछली वीडियो में देख लेना जाके, उसमें बता रखा हूँ मैंने। नॉर्मल वर्ड का मतलब है कि इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट हमने पहले साल कमाया 18,000 रुपये, दूसरे साल हमने कमाया 20,000 रुपये और तीसरे साल हमने कमाया 22,000 रुपये। यानी ये 3 साल की हमारी इनकम है। तो टोटल प्रॉफिट हमने 3 साल का कर लिया और उसको 3 से भाग दे दिया, तो 20 40 और ये 20 पूरे 60,000 हो गए। और 60,000 को 3 से हमने भाग दिया, तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले 3 साल का जो एवरेज निकला है वो 20,000 रुपये, मतलब हमने 20,000 कमाया। लेकिन क्या हमारे जैसे दूसरी फर्में कितना कमाती हैं, उसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करते हैं 100 से। कैपिटल इन्वेस्टेड की जगह पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखते हैं और कई बार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। जैसे जब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, या हमारे पास ओपनिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता है, तो हम ओपनिंग के कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग के कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग दे देते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो हम कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वही लिखेंगे। तीनों का मतलब लगभग सेम ही है।
तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमने बिजनेस में कितना लगाया, 60,000 रुपये। हमने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया और हमारे जैसी जो दूसरी फर्में हैं वो 10% कमाती है। तो अगर हमने 60,000 रुपये लगाया और हमारी जैसी दूसरी फर्में 10% कमाती है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इसका मतलब कि हमें 6,000 रुपये कमाने चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें कितना कमाना चाहिए, 6,000 रुपये। लेकिन क्या हम 6,000 कमा रहे हैं, तो आंसर है नहीं, हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो हम कमाएंगे इसी को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एवरेज 3 साल में कमाया 20,000 रुपये, लेकिन हमें नॉर्मल कमाना चाहिए था 6,000 रुपये। तो हम 14,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और बच्चों सुपर प्रॉफिट हमें क्यों मिल रहा है, नॉर्मली फर्म 60,000 लगा के 6,000 कमाती, लेकिन हम 60,000 लगा के 20,000 कमा रहे हैं, हम 14,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। बच्चों ये जो 14,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं यही तो हमारी गुडविल है, हमारा मार्केट में नाम अच्छा है, हमारी गुडविल अच्छी है, तभी हम ये 14,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं बाकी फर्मों की तुलना में। तो ये हमारी गुडविल है। अब ये गुडविल तो सिर्फ 1 साल की है, लेकिन अगर हमें 2 साल 3 साल जितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 14,000 रुपये है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल हैं, तो ये हो गया 42,000। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं अगला और कराता हूँ। अब बच्चों टाइम ज़्यादा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले का काम आता रहेगा। और बच्चों ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालें, बहुत से क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पहले से दिया होगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले छोड़ दिए, बाकी क्वेश्चन मिटा दिया। बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ लिखा है आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइज। दे एडमिट आशीष एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit method. देखो बच्चों 3-year purchase बोला और super profit method बोला है, for which they decided to take average of last 5-year profit. इसमें लिखा है लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उस एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालना है और फिर उसके बाद गुडविल निकालनी है। आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 मार्च 2016 को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मुझे एक बात ध्यान दो, एक फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट्स बेचना हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस चीज़ का हम काम करते हैं, जो हमारा धंधा मेन धंधा है, मेन हमारा काम है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस। और जो हमारा मेन काम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल चीज़ें हैं वो सारी। अब जैसे कि मान लो हमारा बिजनेस है कपड़े बनाने का, तो कपड़े बनाकर कपड़े बेचना, उस पर प्रॉफिट कमाना, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कपड़े बनाने की मशीन बेच देना वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है, इसमें 25,000 का एक ऐसा प्रॉफिट है जो किसी एसेट्स के ऊपर हुआ है, वो हमारा नॉर्मल इनकम नहीं है, ये एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल गेन है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा।
आगे लिखा है 31 मार्च 2017 को 1,70,000 का प्रॉफिट हमने कमाया, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 50,000। बच्चों एबनॉर्मल लॉस मतलब कि पहले से घटा हुआ है, इसमें इंक्लूडिंग मतलब पहले से घट चुका है। तो 50,000 का कोई लॉस इसमें पहले से घट चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एबनॉर्मल लॉस पहले से उसमें घटा हुआ है तो उसे जोड़ लेना है, और एबनॉर्मल इनकम पहले से जुड़ा हुआ है तो उसे घटा देना है। तो एबनॉर्मल इनकम को घटाएंगे और एबनॉर्मल लॉस को जोड़ेंगे। बाकी 2018 में कोई गलती नहीं, 2,10,000 का प्रॉफिट है, 2019 में 2,30,000 का प्रॉफिट है, और 2020 में 2,50,000 का प्रॉफिट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख। लिखा कि 15 लाख रुपए का कैपिटल लगाया गया है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। और हमारे जैसे जो दूसरे फर्म हैं वो 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या रखा है, गुडविल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों 1 मिनट देखना है बोर्ड कितना कवर हो रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो बच्चों क्या करना है हमें, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ईयर, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, यहाँ जो एडजस्टमेंट करनी है, और यहाँ लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। पहला 31 मार्च 2016, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2016 लिख देते हैं। 2017, 2018, 2019 और 2020। यहाँ पे प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का 2016 में, 17 में 1,70,000 का, 18 में 2,10,000 का, 19 में 2,30,000 का, और 20 में 2,50,000 का। तो ये प्रॉफिट्स है पिछले 5 साल के। बच्चों जहाँ मिस्टेक है उसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो मिस्टेक एक तो यहाँ पे 2016 में है, किसी एसेट्स का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो प्रॉफिट अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल गेन है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 25,000 2 लाख में से माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट आएगा 1,75,000 रुपये। और 2017 के प्रॉफिट में भी गड़बड़ी है। 2017 में 1,70,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें एक लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 2,20,000 रुपये। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2,10,000 रुपये सेम, किसी और में ईयर में प्रॉब्लम नहीं है। 2,30,000 सेम और 2,50,000 सेम। तो बच्चों सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 10,85,000। 10,85,000। एक बार चेक कर लूँ, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे कवर हो रहा है ये। हाँ तो बच्चों सारा कवर हो रहा है। 10,85,000 रुपये टोटल आ गया इसका। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया है 10,85,000 रुपये, और टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5 साल से भाग देंगे इसको, और 5 साल से भाग देने पर यह आएगा 2,17,000 रुपये। अब निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख रुपए, तो वही कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड 15 लाख रुपए दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR होता है। तो ये आएगा 1,50,000 रुपये। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट।
क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2,17,000 रुपये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 रुपये, माइनस कर देंगे इसको तो ये आएगा 67,000। अब निकालेंगे, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2,17,000 रुपये एवरेज कमा रहे हैं और हमें कमाना चाहिए था 1,50,000, हम 67,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये सुपर प्रॉफिट है। तो 67,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सुपर प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3 साल दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 2,01,000। तो ये आ गया गुडविल और ये बच्चों आंसर तुम्हारा। तो जल्दी से नोट कर लो और इसको तुम लोग लिख सकते हो वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो बच्चों जल्दी नोट करो इसको। सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और करवा दूँ। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसे मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ठीक है।